हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। ये कक्षा है श्रीमद् भागवतम महापुराण की। कल ही हमने शुरू किया, आज दूसरा दिन है सत्र का शुभारंभ। हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो कल हमने आमुख खत्म किया था, आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। और एक जरूरी बात बताते हैं आपको। ऑलमोस्ट आप लोगों को पता होगी, मैक्सिमम लोगों को ग्रुप में, किसी किसी को शायद जो बिल्कुल न्यू है, जो डायरेक्ट ही पहली बार क्लास भागवतम की अटेंड कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए कि लोगों को पता नहीं होता कि श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम महापुराण में क्या डिफरेंस है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, जो कि श्री कृष्ण की वाणी है, उनके मुखार बिंद से निकला गया जो ज्ञान है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। और जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, उसमें भगवान के बारे में, एक क्या है कृष्ण की वाणी, दूसरी क्या है कृष्ण के बारे में। तो जो पद्म पुराण है हमारी, उसमें भी उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवतम के बारे में कि श्रीमद् भागवतम जो है वो कुछ और नहीं है। मतलब जो श्रीमद् भागवतम के टोटल कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है। तो जो ये 12 स्कंद है, ये कोई और नहीं है, साक्षात खुद कृष्ण भगवान है। इसका जिक्र जो है, इसका उल्लेख जो है पद्म पुराण में मिलता है, जहां पे श्रीमद् भागवतम के बारे में वर्णन किया है और कहा है कि श्रीमद् भागवतम जो है, उसके जितने भी स्कंद है वो सारे के सारे खुद कृष्ण भगवान है। जो पहले 2 स्कंद है वो कृष्ण भगवान के चरण है, उनके चरण कमल है, भगवान जी के पांव है। जो थर्ड और फोर्थ स्कंद है वो कृष्ण भगवान जी की जांघ है, यानी कि थाइज है। जो 5वां स्कंद है वो श्री कृष्ण भगवान जी का उदर है, उदर बोलते हैं पेट को, टमी को, पेट को। जो 6th स्कंद है वो भगवान जी का वक्ष है, वक्ष स्थल बोलते हैं, चेस्ट, छाती को बोलते हैं, ठीक है। और जो 7th और 8th स्कंद है वो श्री कृष्ण भगवान की भुजाएं हैं, यानी कि बाजुएं, आर्म, ठीक। और जो 9th है वो भगवान जी का कंठ है, यानी कि गला। और जो 10th स्कंद है वो भगवान जी का सुंदर मुखड़ा, प्यारा सा चेहरा है।
और जो सुंदर चेहरे के ऊपर जो रासलीला के चैप्टर्स हैं, जो रासलीला के अध्याय हैं, वो भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर मुस्कान है। क्योंकि हमने भगवान कृष्ण के जितने भी तकरीबन विग्रह आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें देखा होगा कि भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनका ये गुण है कि वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं। और जो 11th कैंटो यानी कि 11वां स्कंद है, वो भगवान जी का ललाट, ललाट बोलते हैं फोर हेड को, माथे को, भगवान जी का माथा है 11वां स्कंद। और जो 12वां कैंटो है यानी कि 12वां स्कंद है, वो भगवान जी के सिर के ऊपर जो वृंदावन के जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उन फूलों की माला की भगवान जी ने पगड़ी बनाकर धारण की हुई है। तो इसी के साथ हम आज सत्र जो है वो आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। एक मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सत्र का शुभ करेंगे। प्रस्तावना। उससे पहले ओके, उससे पहले आप लोग मेरे पीछे पीछे गाएंगे, ठीक है। पहला श्लोक ये वाला आएगा आपका। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, बट मेरे पीछे तो रहेंगे जिनकी साइड से शोर है वो लोग चुप ही रहना, मत बोलना, ओके। मेरी साइड से मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, प्लीज आप लोग अनम्यूट हो जाओ अपने आप। नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् प्लीज मेरे आगे पीछे मत बोलो, साथ साथ में भी मत दोहराओ। कुछ लोग आगे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करो, ठीक है। दोबारा से ध्यान पूर्वक श्रवण करो, ध्यान पूर्वक बोलो प्लीज। नारायणं नमस्कृत्य गाइए। नारायणं नरै चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यम्। आप लोग आगे पीछे क्यों जा रहे हैं? आपको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है? माता जी आपकी थोड़ी वॉइस कट हो रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है? नहीं माता जी ठीक आ रही है, बीच में थोड़ा सा गया था क्योंकि एक दूसरे उस पे पहुंच जाता है चरण के ऊपर, एक पहला वाला गाता है। इस तरह से मत करो। जिसको डिस्टरबेंस हो रही है तो वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। 2-4 लोग ही चाहे फिर अनम्यूट कर लो, ठीक है। नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नाम संकीर्तनं यस्य ये कौन फूके मार रहा है? आप लोग जानबूझ के कर रहे हो? नहीं। हाँ बिल्कुल। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् आप में से अभी किसी ने परमाणु बोला, परमाणु नहीं प्रणामो। देखो मैंने स्क्रीन भी दिखाई है आपको, और श्रवण भी करो, अच्छे से देखकर गाओ, अच्छे से पढ़ो। कल मैंने आपको वैल्यू बताई थी, एक एक श्लोक की क्या वैल्यू है श्रीमद् भागवतम की। तो प्लीज इसको फन में मत लो, इसको सीरियसली लो।
प्रणामो दुःख शमनस् प्रणामो दुःख समनः तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओके, प्रस्तावना। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या प्रस्तावना में क्या सीखने को मिला, ये कहाँ पे लिखा गया? श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के 3रे अध्याय के 43rd श्लोक में लिखा गया। ये क्या लिखा गया है? दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग फूके मारने में बिजी थे जब उनको अनम्यूट किया था कि श्लोक गाने के लिए। जिनको गाना नहीं आया उसने फूक मार के काम चला लिया, है ना? तो मुझे पता है जिसने मारी है, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है पूरी चलती हुई नजर आती है, लेकिन मैं इस तरह से नाम लेकर ना आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है? तो एनीवेज, आप भक्त हो, मेरा काम है आप लोगों का सम्मान करना, लेकिन आपकी भी थोड़ी सोच होनी चाहिए कि श्रीमद् भागवतम की क्लास में आप बैठे हुए हो, कोई नर्सरी की क्लास नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा तमीज के साथ पेश आना चाहिए। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि हम लोग जो है कलयुग के प्राणी हैं, ठीक है, और अविद्या से भरे हुए हैं। घोर अंधकार के कारण हम लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी है। कौन सी? आध्यात्मिक की तो खोई हुई है, नो डाउट, वही दृष्टि जो है वो हमारी खत्म है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो क्या होगा? उससे हमको प्रकाश प्राप्त होगा, ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी जिससे हम भगवान के बारे में जान सकेंगे, श्रवण कर सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे। उनके बारे में श्रवण करके अपने आप का जो हृदय का शुद्धिकरण है, उसको हम चित्त को शुद्ध कर सकेंगे, पवित्र कर सकेंगे। क्योंकि मैंने कल भी बताया था श्रीमद् भागवतम क्या है, इसको बोला जाता है निर्मल। इसमें किसी भी तरह का मतलब कि मल नहीं है, गंदगी नहीं है, ये पूरा का पूरा निर्मल ग्रंथ है। और साथ में इतनी ज्यादा शक्ति होती है हमारी धार्मिक ग्रंथों में कि वो हमारे समस्त पापों के जो कर्म होते हैं, समस्त जन्मों के जो पूर्व जन्मों के जो पाप होते हैं, उनको धोने की मतलब पूरी पूरी शक्ति सामर्थ्य रखता है ग्रंथ जो है। हमारा हृदय परिवर्तन करने की, हमारे हृदय की अभद्रता जो होती है वो दूर होती है। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले हैं। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भगवान के साहित्यिक अवतार शील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रेक लगाऊंगी। देखो यहाँ पर क्या है कि जो आप में से पहले मेरे पास पढ़ते हैं उन लोगों ने ऑलरेडी मैंने उनको फ्लो चार्ट दिखाया हुआ था कि कृष्ण भगवान जी के एक्सपेंशन के बारे में। तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो शील व्यासदेव हैं, जो ऋषि व्यासदेव जिनको हम जानते हैं ऋषि व्यासदेव के नाम से, ऋषि वेद व्यास जो है वो कौन है? भगवान जी के साहित्यिक अवतार। उनके लिए जो अवतार का इस्तेमाल होता है, मतलब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अवतार का, ग्रंथा अवतार कहा जाता है, ग्रंथा अवतार। बिकॉज कृष्ण भगवान ने उनको एक्सपैंड करके, मतलब अपने आप खुद को एक्सपैंड करके जो ये व्यास देव जी हैं उनके अंदर शक्ति प्रदान की थी कि वो ग्रंथों को लिख सके, ठीक है, ग्रंथों को लिख सके।
तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर, भगवान के साहित्यिक अवतार कौन है? शील व्यास देव जी ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। जो व्यास देव है उन्होंने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। अभी ये जो ज्ञान है ये सभी हम जानते हैं, प्रमाणिक कथाओं में ये जो पौराणिक कथाएं, लौकिक कथाएं जो होती हैं, जो हम सुनते हैं, धार्मिक कथाओं में भी जो आता है, जिसके बारे में आपने श्रवण किया होगा, कि ये जो ज्ञान है वो तो शिव जी को पता है। शिव को पता है। शिव जी जो है पार्वती माता को लगातार सुनाते हैं, वो हमेशा सुनाते हैं, डेली सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं। और शिव जी जो है जो मतलब पुराने युगों की अगर हम बात करें, पुराने युगों में क्या था कि जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण अगर एक बार कोई कर लेता था तो वो अमर हो जाता था। अभी अमर होने की जो स्टोरी है वो अमरनाथ से भी रिलेटेड है, वो आपको पता है, जो श्री नगर यानी कि कश्मीर में जो अमरनाथ का टेम्पल है, अमरनाथ मंदिर भगवान शिव का, तो वहां से भी हमको पता है कि मतलब कि वो स्टोरी क्या थी, कि किस तरह से एक तोता था, तोता सुन रहा था, फिर उसके बाद जो पैरट था, आपने भगवत गीता में भी इसके बारे में सुना है कि जो पैरट था, तो वो बाहर बैठा हुआ था, शिव जी जो थे गुफा के अंदर पार्वती माता को ये श्रीमद् भागवतम महापुराण का ज्ञान सुना रहे थे। तो पार्वती माता को वो बोलते हैं कि मैं आपको सुना रहा हूँ, तो आंखें बंद करके आप सुनो, मैं भी आंखें मूंद करके इस ज्ञान को मतलब सुनाऊंगा, क्योंकि पूरा एक एक रस लेना चाहते थे वो, इसलिए आंखें बंद थी। तो आप सोना नहीं और बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहना मेरे को, हाँ हाँ करके, ताकि मुझे भी लगे कि आप सुन रहे हो, आप श्रवण अच्छे से कर रहे हो। तो पार्वती माता ने बोला ठीक है। लेकिन पार्वती माता उस समय क्या होगी, उनको निद्रा देवी आ गई, तो पार्वती माता थोड़ा सो जाते हैं। लेकिन ये तोता जो होता है, ये तोता भी कोई और नहीं है, शुकदेव गोस्वामी जी, जो कि श्रीमती राधिका रानी के पैरट थे। तो इन्होंने वो ज्ञान जो था ये गुफा के बाहर बैठ के पूरा सुन लिया। अभी तोते जो होते हैं बहुत ज्यादा तेज होते हैं दिमाग के, ब्राह्मण होते हैं, बहुत तेज होते हैं। और वैसे भी ये कोई नॉर्मल तोता नहीं था, ये तो श्रीमती राधिका रानी का तोता था, और ये पूरा श्रवण करते रहे। और इन्होंने क्या किया, बीच बीच में मतलब कि जैसा शिव जी ने बोला था पार्वती माता को कि आप हाँ हाँ करते रहना, ताकि मुझे पता लगे आप सुन रहे हो। तो ये तोता ऐसे ही करने लगा, हाँ ऐसे करने लगा। तो शिव जी ने सोचा हाँ कोई सुन रहा है, लेकिन बड़ी देर के बाद जब शिव जी ने अपनी आंख खोली, तो देखा पार्वती माता को, तो उन्होंने सोया हुआ पाया। और फिर देखा कि ये हाँ हाँ हूँ कौन कर रहा था। तो फिर वो तोते के पीछे लगे त्रिशूल लेकर। फिर त्रिशूल जब लेकर तोते के पीछे लगे, वो बेचारा दौड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो वो पूरा ज्ञान जो था ना वो सुन पढ़ चुके थे तब तक वो जो पैरट था। और एक औरत के वो मुंह में चले जाते हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, और उसके कोख से वो 16 साल तक बाहर नहीं आते। खैर एनीवेज ये लीला करनी थी, इसके पीछे की एक भी स्टोरी और भी है, अगर हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, बट हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, बिकॉज ये भी कृष्ण भगवान की खुद की लीला थी। नारद मुनि वहां आते हैं, प्रवेश करते हैं उनके कृष्ण भगवान और राधा रानी के महल में, तो ललिता सेठी को बोलते हैं नारद मुनि जी के आप कृष्ण भगवान जी के साथ थोड़ा सा झूला झूल लो। तो वो बोलते हैं कि नहीं पार्वती ये राधा माता को फील होगा, मैं नहीं ऐसे करूंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं झूलो। तो वो उन्होंने जानबूझकर ऐसी लीला करने के लिए क्यों करनी थी, क्योंकि कलयुग के प्राणियों को ये ज्ञान मिलता कहाँ से, हम लोगों का उद्धार कहाँ से होना था, हम लोग कैसे पढ़कर इसको करते। इस वजह से वो सारी की सारी लीला जो थी वो रची पार्वती माता ने, वो सॉरी, जब राधिका माता ने देखा श्री कृष्ण को झूले के ऊपर अपनी फ्रेंड फ्रेंड के साथ झूला झूल रहे हैं, तो राधा माता को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो उन्होंने अपने पैरट को सिखाया होता है कि जब भी कृष्ण को देखो तो कृष्ण कृष्ण बोलना करो जब आप मेरे को देखते हो। तो जो कृष्ण भगवान होते हैं वो राधा माता का नाम सुन के खुश होते हैं, तो कहते हैं जब भी आप देखो मेरे को तो राधा राधा बोला करो। तो इस तरह से वो ऐसे था, उन्होंने जब भी जैसे ही राधा माता को देखा तो कृष्ण 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 कहना शुरू कर दिया। अब जो राधा माता थी उनको थोड़ा सा फील हुआ हुआ था, उन्होंने बोला मत लो नाम उसका, चुप करो। फिर भी तोता जो था शुकदेव गोस्वामी वो नाम लेते रहे, कहते रहे कृष्ण 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 कृष्ण। उन्होंने बोला मत लेना मत ले, बोला ना तेरे को नहीं लेना, फिर बोला कृष्ण कृष्ण, उड़ जा यहाँ से, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। तो बेचारा वो उड़ गया वहां से, और गुफा के बाहर जब वो आता है, तो ये पूरी नारद मुनि ने, भगवान जी ने लीला रची हुई थी कि जिसके द्वारा ये कलयुग के प्राणी यानी कि हम लोगों के पास ये ज्ञान कैसे आता। तो व्यास देव जी ने इस पूरे को लिखा है। इसका पूरा जो वर्णन है वो व्यास देव जी ने ग्रंथावतार मतलब कि साहित्य जो कि रिटर्न की फॉर्म में हमारे पास आया। अदरवाइज ये जो ज्ञान था दिव्य ज्ञान, ये वर्बल ही था, पूरा वर्बल था ये पूरा। और ये भगवान जी के जो खास एकदम परम परम शुद्ध वैष्णव जो भक्त होते हैं सिर्फ उनके पास ही था। लेकिन कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, तो उस वजह से ये ज्ञान जो है धीरे धीरे हमारे तक पहुंचा है, ये मतलब लिखित वाणी में, मतलब कि भगवान जो भगवान जी ने जैसे मतलब एज पर भगवान जी के ऑर्डर, जो व्यास देव जो है वो कौन है, ग्रंथावतार
जिनके बारे में यहाँ लिखा है साहित्यिक अवतार है। तो उन्होंने ये ज्ञान जो था वो कॉपी मतलब पेज पे लिख दिया। कैसे लिखा, उस जमाने में तो वही होती थी, पंख वगैरह एक इंक कुछ बनाते थे, वैसा कुछ लिखते थे। लेकिन आज में अब पीडीएफ मॉडर्न जमाना है, तो हम लोगों के पास किताबों की फोटो खींचते हैं, स्कैन करते हैं, पीडीएफ का रूप ले लिया। बट ये रिटन वाइज व्यास देव जी ने पूरा ये लिखा है। और एक चीज और बतानी है। भगवान के साहित्यिक अवतार शील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर और भी क्या चीज है, थोड़ी और गहराई की बातें हैं, बिकॉज देखो हमारे जितने भी ये धार्मिक जो पुराण ग्रंथ होते हैं उसमें कुछ रहस्य भी होते हैं। जो व्यास देव जी हैं, ऋषि वेद व्यास जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चारों वेद लिख दिए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक, चारों के चारों वेद लिखे, 18 के 18 पुराण लिख दिए। लेकिन उनको लिखने के बावजूद भी ना उनको फीका फीका फील हो रहा था, मतलब कुछ मिस कर दिया है, कुछ छूट गया है, कुछ अधूरापन रह गया है। तो क्या करूं, कैसे करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब मजा नहीं आ रहा, अपना काम करके भी कुछ मजा नहीं आया, संतुष्टि नहीं हो रही है, इन शॉर्ट संतुष्ट नहीं हुए। तो वो बैठे हुए थे चुप करके। तो नारद मुनि जी वहां से भ्रमण पे निकलते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि क्या बात है, आप उदास क्यों है? तो उन्होंने बोला, देखो ना नारद मुनि, मैंने सारा कुछ लिखा, सब कुछ किया, लेकिन ना मेरे को ना संतुष्टि नहीं हो रही अपने काम को देखकर। एक होता है ना, इंसान अपने काम को देखता है तो संतुष्टि का फील करता है, अनुभव करता है कि हाँ मैंने अच्छा किया, कुछ लिखा। मेरे को ना संतुष्टि नहीं हो रही है, मैं फीका फीका अधूरापन फील करता हूँ। तो उन्होंने बोला, वो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपने भगवान जी के बारे में डायरेक्ट नहीं बताया, किसी को डायरेक्ट वे में नहीं लिखा, आपने भगवान का वर्णन नहीं किया है। तो आप भागवतम महापुराण को लिखो। तो नारद मुनि उनको इस तरह से गाइड करते हैं। अब ये जो नारद मुनि भी जो है बेसिकली, उनकी भी स्टोरी आती है, केस आता है कि नारद मुनि जब बच्चे थे छोटे से, तो उनकी जो मदर थी वो एक राजा के यहाँ पे खाना पकाने का कार्य करती थी, तो दासी का कार्य करती थी। तो वहां पर क्या होता है कि चतुर्मास का समय आता है। चतुर्मास के टाइम पर उनके घर में कुछ ऋषि मुनि आते हैं, मतलब कि जो वैष्णव आते हैं, कुछ वैष्णव आते हैं चतुर्मास के लिए, व्रत का पालन करने के लिए। तो जो उनकी मम्मा होती है, उन्होंने उनको खाना बनाकर देना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। तो नारद मुनि जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह, मेरे को भक्तों का संग मिलेगा, मैं इनसे कुछ सीखूंगा, भक्ति की बातें मेरे को सीखने को मिलेंगी। वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे थे वो, छोटे थे तब। लेकिन जब वो सुनते हैं, 4 महीना उनके साथ व्यतीत करते हैं, 4 महीने खत्म हो जाते हैं, उन लोगों के घर जाने का टाइम आ जाता है, वो कहते हैं हम जा रहे हैं अपने वापस। तो नारद मुनि ने रोना शुरू कर दिया, हाय आप लोग चले जाओगे तो फिर अब मेरी भक्ति तो इसका मतलब रुक जाएगी, यहाँ पर मेरे को कौन अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, मैं श्रवण कहाँ से करूंगा, भगवान के बारे में कैसे जानूंगा, प्लीज आप लोग मत जाओ। तो नारद मुनि, बालक नारद मुनि ने रोना शुरू कर दिया। तो उनको दया आई सबको, वो कहते हैं नहीं बच्चे आप ऐसे मत रोइए, हम आपको ना भगवान जी के बारे में दिव्य ज्ञान देके जा रहे हैं, ये बता के जा रहे हैं। और उन्होंने भगवान जो जो भगवान जी के भक्त थे, यानी वो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने क्या किया, नारद मुनि को 4 श्लोक दिए। 4 श्लोक दिए, जिसको हम चतुर्श्लोकी भागवतम के नाम से जाना जाता है। मतलब कि भागवतम महापुराण के 4 श्लोक थे मेन, वही 4 श्लोक उन्होंने उनको दिए। तो नारद मुनि ने डेली फिर उनका श्लोकास का पाठ किया। लेकिन जब उनकी मुलाकात व्यास देव जी से होती है, तो व्यास देव बोलते हैं कि मैं क्या लिखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, अधूरा अधूरा लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। तो नारद मुनि ने उनको वो 4 श्लोक दे दिए कि ये है भगवान, ये इनके बारे में बताना है आपको। तो उन 4 श्लोकास के बेसिस के ऊपर जो ऋषि वेद व्यास हैं, उन्होंने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। 18,000 श्लोक, जो हम आज की डेट में जो हम लोग पढ़ते हैं। और जो शिव जी भगवान जी जो पार्वती माता को जो सुनाते हैं, वो 1 करोड़ श्लोकास की भागवतम महापुराण है। और जो रियल में जो 4 श्लोका, जिसको चतुर्श्लोकी भागवतम कहा जाता है, जैसे हम लोग अगर डेली नहीं पढ़ सकते, किसी किसी को टाइम नहीं मिलता, कोई कोई ऑफिस वाला होता है, बिजी होता है, या घर गृहस्थी में कोई छोटे छोटे बेबीज है, किसी के नहीं होता, वो 4 श्लोक अगर वो डेली करेगा तो वो पूरे के पूरे भागवतम का पाठ का फल है एक तरह का। एनीवेज, अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी जैसे कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी पहले वेद आए थे, वेद आए थे। लेकिन वेद किसने लिखे? ऋषि वेद व्यास ने लिखे। तो पुराण किसने लिखे? वो भी तो ऋषि वेद व्यास ने लिखे है ना। तो एक पार्ट को मानना, दूसरे को ना मानना, ये चीज गलत होती है। ऐसे जो है बातें वैसे मायावादी लोग करते हैं, अदरवाइज जो भक्त होते हैं वो तो समझते हैं, वो वेदों का भी सम्मान करते हैं, पुराणों का भी करते हैं। भागवतम महापुराण, जिसको ग्रंथराज कहा गया है, मतलब कि पुराणों का ग्रंथराज है, मतलब कि जितने भी ग्रंथ है उसका राजा जो है श्रीमद् भागवतम महापुराण है। तो वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम यानी कि भागवत महापुराण स्वयं व्यास देव द्वारा
विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसका प्रणयन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में किया, अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में किया था। ये देखो, नारद मुनि जो है वो व्यास देव जी के गुरु हैं, ठीक है। और आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था मतलब कि जो स्पिरिचुअल जो उनकी जर्नी थी, आध्यात्मिक जीवन किसकी, ऋषि वेद व्यास की, उसमें वो पूरी तरह से परिपक्व यानी कि पक चुके थे। पक चुके थे मतलब ये नहीं कि उब गया था, उब गया मतलब पक्का, पक्की वाली अवस्था, दृढ़ अवस्था जो बंदे की आ जाती है, वो वाली आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में, अंडर गाइडेंस ऑफ श्री नारद मुनि जी, उनकी गाइडेंस के रहकर उन्होंने क्या किया, ये ज्ञान जो था। फिर वैदिक बांगम्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल जिसे कहा जाने वाला है, यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रमाणिक भाष्य है। श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात व्यास देव जी ने अपने पुत्र मुनि शुकदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात, श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात व्यास देव जी, ऋषि वेद व्यास ने क्या किया, अपने पुत्र मुनि शुकदेव गोस्वामी, ये वही तोता जो कि बैठ गए थे छुप कर एक मतलब कि कोख से जो बाहर नहीं आ रहे थे, वहां पे चले गए थे। और उसके बाद भी फिर भगवान वहां पे आते हैं, तो भगवान इनको बोलते हैं आप क्यों नहीं बाहर आ रहे हो, इतना कहते हैं मैंने सारा ज्ञान जो है वो सुन लिया है शिव जी से, और मैं अगर बाहर आया तो मेरे को माया घेर लेगी, मैं माया के चुंगल में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं आऊंगा बाहर। तो 16 साल तक ये बाहर नहीं निकले। लेकिन भगवान जी ने बोला शुक्देव तुम कभी नहीं इस तरह से फंसोगे, तुम मेरे भक्त हो, तुम बाहर आओ और इसका जो प्रचार प्रसार करो भागवतम का, इसको बांटो दुनिया में, इस श्रवण के माध्यम से मतलब लोगों को पहुंचाओ ये ज्ञान जो है, आप दो इसको। तो श्री जो शुकदेव गोस्वामी होते हैं फिर वो आते हैं बाहर। तो ये शुकदेव गोस्वामी कौन है, व्यास देव जी के पुत्र हैं। तत्पश्चात शुकदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, जिसको अब दिल्ली कहा जाता है, में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में परीक्षित महाराज को संपूर्ण भागवतम सुनाया। परीक्षित महाराज कौन था, परीक्षित महाराज थे अर्जुन का पोता, जो अर्जुन, जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन जो है ना, अर्जुन, अर्जुन का पोतरा, पोतरा मतलब ग्रैंडसन। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राज ऋषि थे। उन्होंने अब जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और अब वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए थे। भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा शुकदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए, कृपया मुझे सब बताइए। तो इनकी भी एक स्टोरी आती है परीक्षित महाराज की, बिकॉज आई जिनको पता है प्लीज हैंड रेस करो, बिकॉज समय का वो बच गया, यहाँ पे 9 मिनट बचे हैं। पता है स्टोरी के बारे में एक्चुअली क्या हुआ था? ओके पता है, माता जी आप सुना दोगे, निवेदिता माता जी, कौन सुनाना चाहेगा वो हैंड रेस करो जो सुनाना चाहेगा। लवन्या माता जी को मैं समय दे देती, वो मौका देती हूँ बिकॉज, हाँ जी माता जी आप सुनाइए। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जो माता जी परीक्षित महाराज के लिए बारे में, हाँ माता जी। जो परीक्षित महाराज है उन्होंने अर्जुन के पौत्र है, जो वीर अभिमन्यु के पुत्र, जी बिल्कुल। जो मीन्स उनके बारे में क्या बताने का है माता जी? कि वो क्यों सुन रहे हैं ये कथा? वो उनके नाम, एक मिनट माता जी, जो अर्जुन के 2 वाइफ रहते ना माता जी, एक द्रौपदी और एक सुभद्रा माँ। सुभद्रा माँ के पेट में जो है नो क्या बोलते हैं उनको, अभिमन्यु रहते माता जी, अभिमन्यु। निवेदिता माता जी आप बताइए। हाँ जी 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 माता जी, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जो परीक्षित महाराज हैं ये अर्जुन वो अर्जुन हो के गया, वो लग पौत्र गया थे। पता, सबको पता लग गया कि वो हाँ जी बोलते हैं, वो हाँ जी सबको हाँ जी। पता लग गया। एक तो बार श्राप जब की बात है, हाँ हाँ जी वो एक बताइए बार जी। एक बार जब ये जंगल में जा रहे थे शिकार खेलने के लिए, तो इनको प्यास लगी। फिर वहां पर उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा था,
तो वो जो कि समाधि में लगे हुए थे, बिल्कुल। इन्होंने पानी के लिए याचना की, उन्होंने पानी मांगा, लेकिन वो समाधि में लीन होने के कारण उन्होंने सुना नहीं और इनको पानी नहीं मिला। तो इनके ऊपर कलयुग, मतलब कलयुग का स्टार्ट हो चुका था। तो इन्होंने एक मरा हुआ सांप देखा वहां पर और उन्होंने गुस्से में आके वो ऋषि के गले में डाल दिया कि मतलब ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे पानी नहीं पिला रहे, इस वजह से। जी माता और वो थे उस ऋषि के जो पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि थे, वो नदी में स्नान करने गए थे। तो वहां पर जब उनके जो सास के जो दोस्त थे, जैसे जो उनके बेटे थे श्रृंगी ऋषि के, उन्होंने देखा तो उन्होंने जाके नदी पे सूचना दी कि तुम्हारे जो वो राजा है उन्होंने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, इस तरीके से मतलब गले में उन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया। तब वो भागते भागते आए और फिर उन्होंने उसको, तब श्राप तक दे। परीक्षित महाराज वहां से जा चुके थे और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी मतलब इनको अपमान किया है मेरे पिता का, वो 7 दिन के अंदर अंदर तक तक नाग उसको डस लेगा, इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल। जी माता जी, हरि जब बोल। इनको पता निवेदिता लगा, माता जी के लिए हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल माता जी। आई होप कि बाकी लोगों ने भी ये सुनी हुई है पहले और उनको याद आ गया होगा। तो इस जब श्राप मिला था उनको, तो उनको पता लग गया था कि मेरी डेथ होने वाली है, तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी उनको फिर ये पूरा सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, पूरा सुनाते हैं। ठीक है, श्रवणम के माध्यम से। तो परीक्षित मुनि की जो भक्ति की शुरुआत मतलब श्रवणम के माध्यम से हुई है, मतलब कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, कृपा मुझे ये सब समझाइए। वो जिज्ञासा भी करते हैं, जिज्ञासा भी थी उनको, ठीक है, सुनने की पूरा ये। और हमारे में भी देखा होगा आपने कि जब किसी को पता लगता है कि डेथ होने वाली है, तो यही कहते हैं भगवत गीता सुनाओ, भागवतम सुनाओ, भागवतम सुनाओ। और कई लोग जो है वो भागवतम सुनते सुनते अपने प्राण जो है त्याग देते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अन्य अनेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने जो उत्तर दिया, उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु उपरंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जी वहां भी उपस्थित थे। उन्होंने नौमिषारण्य के वन में ऋषियों में एक सभा में एक उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सूत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्री सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं सूत गोस्वामी नौमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं, एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य, और दूसरा नौमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के मध्य में हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य हुई। भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण और विभिन्न स्रोतों से की आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक वांगम्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं है, अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूरी तरह से किया जा सके। इस संस्करण के अनुवादक श्रीला प्रभुपाद ने भागवतम की तुलना मिश्री के साथ की है। चाहे जहां से इसका कोई रसास्वादन कर ले, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद ही मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे, तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के बाद दूसरे स्कंद को पढ़े। तो जैसा कि हमने कल जो पढ़ा था, कल वहां पे क्या लिखा था, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रूपा जी कह रहे बाई चांस आप कहीं चले गए थे, घुस गए थे किसी कक्षा में, तीसरा स्कंद चल रहा था, चौथा चल रहा था, आपने 4 से लेकर 12 तक पढ़े, लेकिन बाद में क्या करना, वापस आपको पहले से शुरू करके वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पूरा पढ़ना है। ये प्रोसीजर बताया प्रभुपाद जी ने, दोबारा से सेम चीज बताई है। भागवतम का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूरा अंग्रेजी अनुवाद है
और अंग्रेजी भाषा जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संस्करण है। पहले स्कंद के 10वें स्कंद से पहले भाग तक पहले 12 खंड भारतीय धर्म और दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य का भव्य भाष्य पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में इस संसार से शीला प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद और टीका का भागीरथ उनके शिष्यों हरिदानंद दास और गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास के द्वारा जारी रखा गया है। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो लोग भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्तोत्र है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नृतत्व शास्त्रियों के लिए भागवतम शांत और वैज्ञानिक ढंग से जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को भागवत उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण और आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं उनके लिए भागवतम एक सरल व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा जो सर्वोच्च आत्मज्ञान और परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घकाल तक आधुनिक मानव को बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। प्रकाशक, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या एक चीज और देखने को मिली है कि जो लोग जो है अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, और दूसरी बात क्या है कि व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, मतलब कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है इसको आपने जीवन में अपने जीवन में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, जिसकी वजह से इंसान जो है सर्वोच्च आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएगा और सेल्फ रियलाइजेशन कर सकेगा। ठीक है, सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की